हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उन सब का सॉल्यूशन हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और इसी प्रकार का प्रश्न पिछले चैप्टर में 4.3 में हमने बताया था कि किस प्रकार मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और अगर उनका अस्तित्व हो तो उन्हें किस तरह से पूर्ण वर्ग, उसमें था कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। और यहाँ पे है कि उन्हें ज्ञात करना, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो कंडीशन पहले जान लेते हैं, शर्त क्या है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो एक बार देख लेते हैं। अगर डी का मान, डी मतलब विवेक्तर और विवेचक जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डी का मान जीरो से बड़ा हो तो, मतलब डी बड़ा होगा अगर जीरो से, तो उसका क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा, मतलब वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक होते हैं तो प्लस में अगर रहेंगे तो उनका मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान डी बराबर जीरो हो तो उसका वास्तविक मूल होगा, उसका भी, क्योंकि डी बराबर जीरो है तो ये भी प्लस में रहेगा तो उसका वास्तविक मूल होगा, क्योंकि बराबर भी मूल होंगे। अगर डी का मान, जैसे डी बराबर, जो डी जैसे डी का मान आ गया माइनस में, -2 आ गया, तो उनका क्या होगा, ऋणात्मक, क्योंकि आ गए। ऋणात्मक जब आते हैं तो उनका क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता है। तो अगर डी छोटा होगा जीरो से तो उसका क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा और उनका मूल ऋणात्मक में होगा। अगर ऋणात्मक में होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। बस इतना ही जानना था। अब इसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि मूल का वास्तविक, मूलों का प्रकृति अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं एक बार फिर से, कि द्विघात समीकरण को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, उसके बाद मूलों का अस्तित्व अगर होगा तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ पे देखना है कि ए का मान, बी का मान और सी का मान लिख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बराबर कितना है, 2 है, और बी का मान कितना है, -3 है, और सी का मान कितना है, सी का मान है 5। इनका मान लिख लिए। अब क्या है, विभक्तर निकालना पहले। तो विभक्तर के लिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर b² माइनस का 4ac, क्योंकि हम जानते हैं डी बराबर b² - 4ac। पिछले चैप्टर में बताया था। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पिछले चैप्टर का पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से देख सकते हैं वीडियो। तो डी बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे b का मान कितना है, -3। तो -3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना ए का मान है 2 और सी का मान है 5। तो हो गया 3 तिया 9 और माइनस का 4 पचे 20, 4 पंचे 20 दूनी 40। तो 9 में से 40 माइनस होगा तो कितना होगा, जब 9 में से 40 होगा तो कितना होगा, माइनस का 31। अब यहाँ पे माइनस आ गया। जब माइनस आ गया तो यहाँ पे बताए थे, अगर डी छोटा होगा जीरो से, डी छोटा होगा जीरो से, तो उनका तो मान ऋणात्मक होगा, वो काल्पनिक होंगे और उनका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। बस इतना तक हमको निकालना था। अगर अस्तित्व होता हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न है 3x² माइनस का 4√3 और 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। अब उसी प्रकार से इसे भी हल करना है। तो हल करने के लिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है माइनस का 4√3 और सी का मान है 4। तो डी बराबर क्या होता है, b² और माइनस का 4ac। तो यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस का 4√3। तो यहाँ पे लिखे माइनस का 4√3 का स्क्वायर और माइनस का
4 गुना ए का मान है 3 और सी का मान है 4। तो √3 का स्क्वायर तो जानते हैं, तो अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होगा। तो 4 चौक 16 और तिया 48, तो 48 माइनस का 4 चौक 16 तिया 48, मतलब 48 में 48 गया तो डी का मान कितना आ गया 0। अब डी का मान 0 आ गया तो क्या होगा, उनका अस्तित्व होगा, क्योंकि वास्तविक और बराबर है। तो जब उनका अस्तित्व होगा तब इन्हें क्या करना है, ज्ञात करनी है। जब डी बराबर 0 हो गए तो अब क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है। तो मूल के लिए क्या सूत्र होता है, माइनस का बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, ये सूत्र होता है। तो माइनस का बी, यहाँ पे बी का मान कितना है, माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3 और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है 0, तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं 0, और बटे में कितना है 2a, तो 2 गुना ए का मान है 3, तो 2 तिया 6 कर दिए। यहाँ पे एक बार देखेंगे बी का मान कितना है, सॉरी बी का मान है यहाँ पे 4√3 ना, हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 4√3, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4√3 है तो प्लस का माइनस प्लस 4√3, तो बी का मान आ गया 4√3, अब प्लस माइनस √0 बटे 2 गुना 3, तो हो गया 4√3 और प्लस माइनस का √0 का तो 0 ही हो गया, बचा कितना 2 तिया 6, तो हो गया एक बार एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, तो 4√3 बटे 6, तो कटेगा तो कितना होगा 2 और 2 तिया 6, तो एक का मान होगा 2√3 बटे 3, और एक का मान और होगा ऋणात्मक, जब लेंगे तो एक बार धनात्मक लिए एक बार ऋणात्मक लेने पर, तो ऋणात्मक लेंगे तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि बराबर के प्लस माइनस 0 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें भी क्या होगा 4√3 बटे 6, तो 2 तिया 6 कटेगा, तो बचा कितना 2√3 बटे 3, यही हमारा हो गया आंसर। तो चलिए तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 2x³ माइनस का 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे पहले मान लिख लेंगे, तो मान है a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है माइनस का 6 और c का मान है 3। अब क्या करना है, इसका पहले मूलों का प्रकृति ज्ञात जांच करना है, तो पहले इसका देखेंगे कि वास्तविक इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस का 4ac, तो b² का मान कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर और माइनस का 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 3, तो हो गया 6 6 का 36 और माइनस का 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, मतलब 12, तो d का मान हो गया प्लस में हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि ये धनात्मक में आया है, अब वास्तविक में है। तो जब ऐसा रिजल्ट आता है तो क्या करना है, उसका क्या हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। तो मूल का सूत्र क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac बटे 2a। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का b का मान रखेंगे, तो माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है माइनस का 6, तो माइनस का 6 क्योंकि माइनस दिया और b का मान है माइनस 6, अब प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac का मान कितना है 12, तो डायरेक्ट 12 लिख दिए। अब बटे 2 गुना a, तो 2 गुना a का मान है 2, मान लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक बार √12 का पहले वर्गमूल तोड़ लेते हैं, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 कटेगा तो कितना 6, 2 बार में 3, तो 2 गुना 3, तो जब एक अंक 2 साथ रहते हैं तो क्या होगा उसका रूट हो जाता है, तो मतलब 2√3, तो 2 दूनी 4 तिया
12 हो गया। तो क्या आ रहा है 2√3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 और प्लस माइनस क्या हो रहा है 2√3 और बटे 2 दूनी 4। एक बार क्या करना है, इनका मान एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं धनात्मक लेने पर। तो जब x का मान धनात्मक लेंगे एक बार, तो 6 प्लस 2√3 बटे 4। अच्छा, पहले तो ये कट गया, 2 दूनी 4, ये तो काट देंगे। बचा क्या 6 प्लस √3 बटे, तो 6 प्लस मतलब 6√3 बटे 2। तो कटेगा तो कितना होगा 3। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जब 6 प्लस प्लस है धनात्मक जब लिए, तो यहाँ पे पहले गौर करेंगे 3 कॉमन आ रहा है इसमें, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो जब 2 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या 3 और प्लस का √3 बटे 4। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो x का मान क्या आया 3 प्लस √3 बटे 2, एक धनात्मक में आया। अब एक बार क्या करेंगे ऋणात्मक लेंगे, तो ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक जब लेंगे तो x का मान क्या होगा 6 और माइनस का 2√3 बटे 4। तो इसमें भी क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और माइनस का √3 बटे 4। तो कटेगा तो कितना होगा 2। तो हो गया रिजल्ट 3 माइनस √3 बटे 2। एक x का मान प्लस में आ गया, एक x का मान माइनस में गया, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि 2 मूल, इसका मूलों की प्रकृति निकालने और इसका हल कीजिए इसका। तो ये हो गया, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।